क्यूरियस वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं कि आपका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। ओके, ये कार्ड अपने से आया है तो हम इन्हें लेंगे। विजडम का कार्ड आया आपके लिए। पहले सारे कार्ड ले लेते हैं। मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। सेम आप देख रहे हो कुछ ये घर और वही तीन लोग, जैसे तीन लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ ऐसा आपका कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर। घर, फैमिली से भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कनेक्शन मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। घर, फैमिली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे लोग को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी घर की प्रॉब्लम के लिए जो आपको एडवाइस करे, ठीक है। वो कोई भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, लाइक किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप कैसे किसी उनको एडवाइस उनसे ले सकते हो जो आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी चीज़ में। लाइक अगर मैं कहूँ तो स्पिरिचुअल पीपल कह सकते हैं, स्पिरिचुअल पीपल्स की आप किसी की हेल्प ले सकते हो अपने घर की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में। कुछ लोग के लिए ये मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, शायद आपके घर में या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा, मतलब बहुत समय से कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप में से कुछ लोग को लग रहा है कि शायद किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा करा रखा है क्या, किसी ने कुछ गलत, कहते हैं कि नज़र लग जाती है, जब कुछ अच्छा हो रहा था तो नज़र लग जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद कुछ लोगों को कि मेरे घर में शायद ऐसा नज़र वगैरह लग गई है, या जैसे नया घर बनवाया है तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आप उन लोगों से कोई हेल्प लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, कुछ इस तरीके से उनकी आप हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके लिए विजडम का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर भी जा सकते हैं। दूसरा, आपसे लोग एडवाइस ले सकते हैं, आपसे लोग को मतलब रहा आपको, मतलब आपको नहीं पता कि मेरे अंदर ये पावर भी है, लेकिन आप प्रॉब्लम में पड़े इंसान को एक बहुत अच्छी राह दिखाने वाले हो इन फ्यूचर। तो जो क्या होगा, आपके अंदर भी ये पोटेंशियल आएगा, अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, मतलब आप अपने पोटेंशियल को पहचानोगे कि मैं भी किसी की ऐसी मदद कर सकता हूँ, और बाद में वो आपके लिए थैंकफुल होगा कि आपने मेरी इस समय पे मदद की, शुक्रिया। तो मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि आपके अंदर एक विजडम आता हुआ नज़र आ रहा है, एक नॉलेज आप गेन करते हो। बुक्स, आपसे कहा जाएगा बुक्स रीड करते रहिए। बुक आपको बहुत सारे आंसर्स आपकी लाइफ के दे सकती है, जो भी आप लाइफ में को जानना चाहते हो सकता है। आप में से कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड हो लाइफ कैसे जी जाती है, लाइफ को जानने में, ठीक है, लाइफ कैसे इजी बनाई जा सकती है। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लाइफ लेसन अगर आप बुक्स वगैरह रीड करते हो, आप में से कुछ लोग को पसंद भी हो सकता है, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी बुक्स रीड करना। यहाँ पे मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन आपके लिए आ रहा है। आपके लिए कोई, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल गुरु बनना भी अच्छा है, मतलब जैसे कि कुछ भी आप कर सकते हो। स्पिरिचुअल बुक पढ़ना अच्छा है, ठीक है, ये भी आपके लिए है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन है। कुछ लोग के लिए मूवमेंट आ रहा है लाइफ में, कुछ लोग के लिए चॉइस आ रही है, कुछ लोग को बहुत बड़ा डिसीजन अपने लाइफ में लेना पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ समय के लिए स्टक हो गए थे, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ऐसा कि अब बस वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, ना आप इस पार जा रहे हो ना उस पार जा रहे हो, वही कुछ मतलब बोरिंग सी लाइफ हो गई थी, कुछ खास उसमें हो नहीं रहे थे इवेंट्स। तो अब ऐसा लग रहा है मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। एक बिगनिंग भी कह सकते हो सकता है आपके जीवन में। चॉइसेस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपके पास कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, और आपसे कहा जा रहा है कोई अच्छी चीज़ जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, उसे चूज़ आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको अपनी खुशियाँ भी चूज़ करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग भी है, ठीक। यहाँ पे डिसीजन हो सकता है, आपको अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, अपने करियर से, अपने लव से रिलेटेड। तो आपको कोई डिसीजन यहाँ पे लेने, क्योंकि आप देख भी रहे हो आपका नेक्स्ट कार्ड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का भी है, और यहाँ पे रिंग आया है। आप में से कुछ लोग शायद रिलेशनशिप से, मैरिज से रिलेटेड कुछ आप
डिसीजंस आप ले सकते हो या आपके लिए लाइफ में आ रही है, जो कि मूवमेंट भी है, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर को चूज़ भी कर रहे हो, मौका मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी नज़र आ रहा है, तो कुछ तरह का मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन आपके लिए है सितंबर मंथ में। अब यहाँ पे मैं देखूँ, अब देखिए विज़डम का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपसे भी राय ली जाएगी, आपसे भी पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं, मैं ये कहूँगी कि घर में भी अगर कुछ आप इवेंट करने के बारे में सोच रहे हो या कुछ और प्लान चल रहा है, तो आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करने वाली है। आपसे भी पूछा जाएगा, आपकी राय ली जाएगी, ठीक है। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मतलब आपसे भी पूछना चाहिए, और जब आप राय दोगे तो शायद आप में मतलब मेजॉरिटी शायद आपके राय के साथ जाए, आपकी एडवाइस के साथ जाए। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप अगर बिजनेस की बात करें तो हो सकता है आपको किसी का साथ, किसी का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप लाइफ में भी कुछ कर रहे हो, अपने करियर में भी कुछ कर रहे हो, प्रोफेशन में भी कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी स्पेशली अगर मैरिड है तो वाइफ का सपोर्ट स्पेशली मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, पूरा पूरा, ठीक है। एंड ये चीज़ें आपको, मैं यही कहूँगी, अपना पर्सनल लाइफ का बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ काफ़ी लोग की मैरिज हो सकती है, रिलेशनशिप में आ सकते हैं, सेपरेशन में थे तो पार्टनर साथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक। और आपको भी कोई, जैसे आप कोई पेन से गुजरे हो अपने लाइफ में, कोई भी चीज़ से आप गुजरे हो, ठीक है। एंड आपको अब लेसन मिल रहा है कि अब मैंने जो गलती की है मैं वो गलती नहीं करूँगा, एक। दूसरा कि अब मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे वजह से कुछ चीज़ें मिस हो गई है तो अब मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो ये भी आपके अंदर एक विज़डम लेकर आ रहा है। तो अपनी गलतियों से सीखना और उसको सही करना, ये भी एक तरीके से विज़डम है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, मैं देख रही हूँ कि आप एक न्यू शुरुआत कर सकते हो। फैमिली में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपस में, तो एक न्यू शुरुआत करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है नया घर ले सकते हो, ठीक है। न्यू फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं आप में से काफ़ी लोग। और ये दिख रहा है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कोई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कोई ऐसी कैसे शक्ति आपके साथ है, आपकी सोल भी कह सकते हैं, या कोई ऐसी शक्ति जो बाहर से काम कर रही है, जो यूनिवर्स चला रही है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ी है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे आप तो स्पिरिचुअलिटी की बात भी कही थी, विजडम और ये स्पिरिचुअल गुरु, मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो ऐसा है जो आपकी बहुत मदद कर रहा है। जैसे कि क्या, कैसे मैं समझाऊं, जैसे इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। जैसे आपके घर में, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, और आपके जो स्पिरिचुअल गुरु है ना, अब जिस भी गॉड को आप मानते हो, प्रे करते हो, उनकी नज़र कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अब आप पे पड़ गई है, और वो आपका अब जैसे साथ देने आ रहे हैं। अब यहाँ पार्टनरशिप का देख रहे हो ना आप, पार्टनरशिप सिर्फ ये नहीं होती कि आप लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ मिलके, अपना यूनिवर्स जो भी जिनको आप मानते हो, जैसे मेरे यूनिवर्स ये हैं, ठीक है, तो उनके साथ मिलके अब आप काम करने वाले हो। वो देखिए आपके लिए आपका भार उठाने आ रहे हैं। मतलब आपको मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ, काम, अंदर से स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ें मैं आपके अंदर एक चीज़ देख पा रही हूँ। ये बदलाव आपके अंदर भी हो सकता है, और कोई और एनर्जी भी है जो आपका यहाँ पे हेल्प कर रही है, आपके साथ जुड़ी है, जुड़ना चाहती है, ठीक है, और काम करना चाहती है आपके लिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है हैप्पीनेस, ये रेनबो रेनबो देख रहे हैं, ये ऊर्जा देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर आपकी लाइफ में लाइट आने वाली है, हैप्पीनेस आ रहा है, रोशनी आ रही है। जॉब भी लग सकती है आप लोग की, आप में से कुछ लोगों की, स्पेशली यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, तो वो लग सकती है यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्यूरियस, घर, फैमिली इस समय पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, ठीक है। हम्म आप किसी स्ट्रेंजर से भी मिल सकते हैं जो आपकी लाइफ में कोई बदलाव लेके आए, बट ये है कि वो आपसे बड़े हो सकते हैं, आपको उनसे कुछ सीखने को मिल सकता है यहाँ पर। ओके, इसको हम ले लेते हैं, पलट गया था तो डोर टू रोमांस आया है आपके लिए। आइए देखते हैं और कौन से कार्ड है। एंजल ऑफ बैलेंस, मैं ये भी कहूँगी आप में से कुछ लोगों को आपके लाइफ में आपको अपने अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, इमोशंस को कंट्रोल करना, और अंदर से स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको, कि आप अपने
अंदर अगर आपने चीज़ों को संभाल रखा है ना आपके अंदर, तो आप अपनी बाहर की सिचुएशन को भी बहुत ही अच्छे से हैंडल करोगे। और सबसे सबसे बड़ी चीज़ होती है इमोशंस। इमोशंस गड़बड़ कर देते हैं। इमोशन कभी कभी ओवरफ्लो हो जाते हैं, या आप इमोशंस का कम यूज़ कर पाते हो। बैलेंस अगर रहेगा तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। अपने इमोशंस को कहाँ ज़्यादा दिखाना है, कहाँ कम दिखाना है, ठीक है, कहाँ अपने एंगर को कंट्रोल करना है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस में लाने की कोशिश करिए, जैसे आप बाहर की दुनिया में सब कुछ सही कर सको। और सबसे पहले अंदर की दुनिया सही होगी तब बाहर की दुनिया अच्छी होगी। तो आप में से काफ़ी लोग को अपने अंदर की दुनिया पे वर्क करने को कहा जा रहा है। द वर्ल्ड, इनडिसीजन। आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है क्या करें, क्योंकि ऑप्शन जैसे मैंने कहा भी था, चॉइस है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पे एक डिसीजन, देखिए चॉइस भी आया था और डिसीजन भी आया था यहाँ पर आपके लिए। तो चॉइस भी है, डिसीजन भी है, तो अब क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यही कहूँगी, आप आराम से थोड़ा समय ले सकते हैं, जल्दबाजी ना करते हुए अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से, ठीक है। और ये आपकी इंट्यूशंस भी हेल्प कर सकती हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप हो, ये आपकी सोल या आपकी पावर कैसे थामे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कहूँगी, जो हमारा स्पिरिचुअल गुरु जो है, मैं सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो हमारे अंदर है ना, हमारी सोल, वो सबसे बड़ी है। अगर हम उससे उससे कांटेक्ट में आ जाते हैं तो, ठीक है, हम उसके साथ अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। तो हम बाहर तो बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन अपने साथ अपने अंदर वाला ही बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, सोचिए। तो यहाँ पे अगर अगर हमने इसके साथ अच्छी बॉन्ड बना ली ना, आपकी लाइफ इतनी बेटर हो जाएगी, आपके डिसीजंस इतने बेटर हो जाएंगे कि आप इसको समझ भी नहीं सकते। जो गलती हम लोग गलत डिसीजन लेके लाइफ में गलतियाँ कर देते हैं, पेन सह रहे होते हैं, वो चीज़ें नहीं होगी। आप समझदारी से अपने डिसीजन को बहुत ही अच्छी तरीके से ले पाओगे। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने अंदर वर्ल्ड से कनेक्ट करने का। यहाँ द वर्ल्ड की बात भी मैंने की, अंदर के वर्ल्ड से कनेक्ट करने का। एक तो इनर वर्ल्ड की बात करूंगी, दूसरा मैं आउटर वर्ल्ड की भी बात करूंगी। एक ऐसी बात मुझे दिखाई दे जैसे यूनिवर्स कुछ कुछ ऐसा करना चाहती है आपके लिए, आपके साथ है, ठीक। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि अकेला किया जा रहा है। अकेला अकेला समय, जो अकेला समय होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मतलब बहुत पावरफुल समय होता है कुछ लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप अकेले थोड़ा समय बिताने वाले हो, इस समय पे अकेले थोड़ा पढ़ने वाले हो, या लोग होंगे आसपास। मैं ये नहीं कह रही लोग ही नहीं, चले गए सब, नहीं, लोग हैं आसपास, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। अकेले, थोड़ा अकेले रहना अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा बातें करने का मन नहीं सबसे, बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने का मन नहीं हो सकता आपको सबसे, ठीक है। ये भी मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ का भी कोई साइकिल है जो कंप्लीट हुआ है। आपकी लाइफ का कोई साइकिल अभी है जो कंप्लीट हुआ है, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, ठीक है। डोर टू रोमांस, कोई लव भी आपके लाइफ में आ रहा है, जैसे कि पार्टनरशिप का कार्ड भी आपके लिए आया था, तो डोर टू रोमांस भी आपके लिए ओपन हो रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग शायद दो पर्सन से डील कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे शादी किससे करनी है, ठीक है। एक जिससे आप प्यार करते हो और दूसरा फैमिली जिसे पसंद कर रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लाइफ में ये प्रॉब्लम भी आ रही है, मे बी शायद आप में से कुछ लोग फेस कर रहे हो, तो ये चीज़ भी मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, ठीक है। अपना डिसीजन सोच समझ के, आराम से समय लेके, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं या इमोशंस में नहीं। इमोशंस में लेंगे तो गड़बड़ भी हो सकता है, आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, इसलिए इमोशंस का भी कहा है कि बैलेंस बैलेंस करना है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा न जाने क्यों लग रहा है कि अगर अगर पर्सन के मामले में है तो मुझे लग रहा है आप फैमिली के साथ जाओगे, ठीक है। पर्सन के मामले में है कि जैसा कि मैंने अभी आपको एक कंडीशन बताई, तो मुझे लगता है आप फैमिली के डिसीजन के साथ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत हद तक आपके कार्ड्स के थ्रू ये पता लग रहा है। ये खुद आपको रियलाइज़ होगा, अगर अभी आप जंतुजहत में अब नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, पर बहुत हद तक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कार्ड के थ्रू। वेल, ये आपका डिसीजन होगा। It's already happened. Stability, पीस। मैंने कहा ना, आप में से कुछ लोग अकेला रहना पसंद करेंगे,
या अपने मेंटल पीस, शांति देंगे खुद को। जॉय एंड लाइट, तो आपके लाइफ में जॉय एंड लाइट आ रहा है, ठीक है, हैप्पीनेस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। अगर अभी तक मैंने कहा अभी पेनफुल समय से अगर आप गुजरे हो, तो अब ये अब एंड है, चूँकि एक साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो रही है, और अब जॉय एंड लाइट आपके जीवन में आ रहा है, खुशियाँ आना चाहती है। एक बहुत बड़ा सन आप देख रहे हो यहाँ पर है, सन की रोशनी आप देख रहे हैं कैसे रेज निकल रही है, ठीक है। तो ये अब आप अब लाइट में आने वाले हो, डार्कनेस वाला पीरियड आपका ख़त्म होता दिख रहा है, पीस आ रहा है यहाँ पे, शांति, अपने इनर इनर पीस को चूज कर रहे हो। और जैसे कि पीस का कार्ड आया, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींच रहे हो। सितंबर मंथ में स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी शांति को चूज़ करोगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा जिस चीज़ से मेरा मन शांत रहेगा, मुझे मेरा फैमिली में शांति बनी रहेगी, मुझे शायद वही चीज़ करनी या चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ फैमिली भी बहुत आई है, आपके आपके कार्ड्स में घर आया है, फैमिली आई है। तो फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है इस समय पे, आपकी फैमिली आपके लिए सब कुछ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। और इट्स ऑलरेडी हैपन, मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जो भी आपको अभी तक मिला है लाइफ में, मिलने वाला नहीं, मिला है अभी तक लाइफ में, उसकी वैल्यू को समझने की कोशिश करिए। और जो मिला है उसको थैंकफुल होइए, नहीं तो कुछ और पाने के चक्कर में जो मिला है उसको खो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे पास अभी है जो चीज़ें, उसके लिए शुक्रिया कहने को कहा जा रहा है कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए। जैसे आगे आने वाली जो चीज़ें आपको मिलेगी वो भी आपको अच्छी मिले, ठीक है, अच्छे लोग मिले, अच्छा घर मिले, ठीक है। और कह सकते हैं अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आए, बहुत सारी चीज़। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको जो चीज़ें अभी तक मिली है उसकी शायद आपको कह रहे हैं वैल्यू करिए। जो चीज़ें अभी आपके पास है उन लोगों की वैल्यू करिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कुछ समय बाद, हमेशा भी कहते हैं हमारे पास सब कुछ नहीं रहता, सब कुछ टेम्परेरी है इस दुनिया में, कोई भी कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो लोग आते भी हैं, लोग चले भी जाते हैं लाइफ से भी, ये भी होता है। तो जो है अभी हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। स्टेबिलिटी, अगर जॉब और करियर के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, लाइफ में भी कहूँगी स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। अगेन मुझे यही एक बात दिख रही है कि आपसे लोग एडवाइस लेने आ सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, आप मुझे एक पावरफुल रोल में दिखाई पड़ रहे हैं, पावरफुल रोल में, एक थ्रोन पे बैठे हुए हैं आप, एक पावरफुल रोल में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक चीज़ और दिख रहा है कि जैसे आपके लाइफ का कंट्रोल आपके आपके हाथ में आ जाएगा। अब वो कैसे? आपका आया है यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, अपने इमोशन पे बैलेंस। दूसरा, जैसे स्पिरिचुअलिटी का आप देखे हो यहाँ पर ये कार्ड आया है, विजडम का कार्ड। तो न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल अब आपके हाथ में आ रहा है, ठीक। आपकी लाइफ अगर ऑन ट्रैक नहीं थी तो कह सकते हैं ट्रैक पे आ रही है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में लग्जरी आ रही है, आपके लाइफ में रिस्पेक्ट आ रही है। यहाँ पर आपकी लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आपको लोग पूछ सकते हैं बहुत ज़्यादा। अगर अभी तक आपको मतलब इग्नोर हो रहे थे ज़्यादा, आप लोग मतलब अपने अपने में ही रहना, ज़्यादा लोगों से बात, कम लोगों से बात करना, बहुत लोगों से आप बात नहीं कर रहे होगे अभी। तो ऐसा लग रहा है कि अब लोग जैसे आप आपके पास आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपको जान रहे हैं, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे होता हुआ आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। क्यूरियस, चेंज, हाउस, आपके लिए हाउस, अब ये थर्ड कार्ड में आपके लिए हाउस आया है, ठीक है। तो घर ज़रूर बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे कि आपके लिए स्टेबिलिटी का आया है कार्ड, तो यहाँ सडन वेल्थ भी आ रहा है। करियर की बात करें, जॉब की बात करें, तो बहुत ही अच्छी अर्निंग आपकी हो सकती, कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, आपकी अर्निंग अब बढ़ रही है। जॉब नहीं थी तो अब जॉब लग रही है, ठीक है। कहीं आपका पैसा अटका हुआ था, वो पैसा आपका आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो अब होगा। हाउस, यहाँ पे आप एक घर लेते हुए दिख रहे हो, घर में कोई इवेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। प्रिविलेज लेडी, आपको बहुत ही सम्मान मिल सकता है, आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। और आपको देखो लेडीज़, अगर वुमेन्स आप देख रहे हो तो आपको अपना अपना स्टैंडर्ड आप समझना होगा, अपनी वर्ड समझनी होगी, ठीक है। कोई भी ऐसे ही नहीं आपके इमोशन से खेल सकता है।
एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। आप अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे तो सामने वाला भी नहीं करेगा। मेल्स अगर आप देख रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई प्रिविलेज लेडी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप का कार्ड भी है, यहाँ पे रोमांस का कार्ड भी है, ठीक है। तो आ रही है, अगर आपने इनका दिल दुखाया तो ये ज़रा भर सोचेंगी भी नहीं, ठीक है। तो एक आपको मतलब उनका मतलब क्या कह सकते हैं, ध्यान रखना, पैम्पर करना, उनका केयर करना, ठीक है, ये भी करना पड़ सकता है। अब आप ये मत कहिएगा कि ये सब काम तो लड़कियों का होता है, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, एक पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, ठीक है, क्योंकि पैम्पर करना, केयर करना सिर्फ लड़कियों का ही काम नहीं है। आप दोनों सोल हो, आप दोनों को ही, अगर आप कोई रिलेशनशिप में आते हो, मैरिज हो रही है, दोनों को ही ये काम बराबर से करना होगा। अगर आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप ग्रो करे, सिर्फ एक ये करे तो इससे नहीं चलने वाला आपका रिश्ता, इससे नहीं चलने वाला आपका रिश्ता। मुझे लगता है कि यहाँ पे फॉर ग्रांटेड कर लिया जाता है एक लड़की के प्यार को, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे उस तरीके से मत बात की। मुझे पता है कि देखो कहीं कहीं लड़के बहुत ही सही होते हैं तो लड़कियां थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, धोखा दे देती हैं, और कहीं कहीं लड़कियां ही बहुत ज़्यादा प्योर लव करती हैं एंड लड़के ऐसे निकल जाते हैं और धोखा दे देते हैं। बट जिस तरह से कार्ड आया है तो मैं उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब आपको बहुत चाहने वाली, बहुत प्यार करने वाली एक वुमेन आपकी लाइफ में आ सकती है, मेल्स। बट ये है कि इसको खो मत देना, ठीक। जैसे कि मैंने पहले भी बात की, शायद आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में है और आपको पता है ये आपको ग्रो करने में बहुत मदद करेंगी। ये आपको, आप अगर इनकी डिसीजन लोगे, इनसे पूछोगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी मदद ही करेंगी ये। क्योंकि जिस तरह से प्रिविलेज लेडी आया है, इनका सोचने का तरीका, इनका इंटेलिजेंस लेवल भी अलग है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपके पास जो है उसे खोना नहीं है, पहली बात, ठीक है। रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी हो, तो उस रिलेशनशिप को स्ट्रांग करो, आपके पास एक प्रिविलेज लेडी है, ठीक है। और फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो आपको अपनी वर्थ समझने की ज़रूरत है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है वो पर्सन आपकी वर्थ नहीं समझ रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, प्लीज़, अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। या तो आप उनको बताओ, सिखाओ कि कैसे की रिस्पेक्ट की जाती है, या तो कट ऑफ कर लो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी मतलब डिसीजन है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगी। बट एक ये है कि अपनी वैल्यू समझिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड। और स्टेबिलिटी भी आते हुए दिख रही है। अगर आपके लाइफ में थोड़ा उथल पुथल मचा हुआ था तो उसमें भी थोड़ा सा चीज़ें मुझे दिख रही है। डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्टिमिज्म, अडेप्टेबिलिटी, एम्पैथी। मैं कहूँगी देखिए, पहली बात तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना आए, इसको तो आपको नहीं खोना है। एम्पैथ जैसे आप हो वैसे आपको रहना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है अडेप्टेबिलिटी। कुछ चीज़ें आपको अडेप्ट करने की ज़रूरत है, कुछ नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में जो चीज़ें मतलब बुरे ट्रेड्स हैं उन्हें हटाइए, उन्हें कट करने की कोशिश करिए अपने लाइफ से, अपने अंदर से निकालने की कोशिश करिए। दूसरा, जो अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे अपने लाइफ में लाना चाहिए, जिससे मैं ग्रो करूँगा या ग्रो करूँगी, तो वो चीज़ें आप सीखने की कोशिश करो अपने लाइफ में, ठीक है। अपने लाइफ में लाने की कोशिश करो। आपको ये भी एक मैसेज मिल रहा है, जैसे आप बहुत लोगों से अगर मिल रहे हो, आपको लगता है ये पर्सन इस चीज़ में अच्छा है, ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है, तो उसको लेना कोशिश करो, ठीक है। उसमें बहुत लोग होते हैं कि कोई अच्छा है तो उससे जेलस होते हैं, या फिर क्या करते हैं कि उसकी अच्छाई का कहते हैं दूसरे के सामने मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। ये नहीं करना है। इसकी आपको पता है, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि ये यार ये तो अच्छा कर रहा है, ठीक है, इसकी में ये बात बहुत अच्छी है, तो उसको लेना सीखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, हो सकता है कि आपको ये फील हो, शायद आपके साथ ऐसा कुछ हो कि आपको ऐसा लगे कि डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो रहा है, भेदभाव आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है या आपके द्वारा हो सकती है, ठीक है, आपके साथ या आपके द्वारा, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए कोई ज़्यादा ही ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे जो आपके बहुत करीब है, तो आप उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और दूसरों को नेग्लेक्ट कर रहे हो, या फिर देखो, इसीलिए मैं कहूँगी यहाँ पे जो है अभी आपके पास उसकी वैल्यू करो। जो लोग, जो कनेक्शन, स्पेशली वो कनेक्शन, वो बॉन्ड्स, स्पेशली जो कनेक्शन आपका है, जो बॉन्ड आपका लोगों के साथ है, उनको उन बॉन्ड्स को आप रिस्पेक्ट करो, ठीक है। कोई भी आ सकता है, कोई भी चला जाएगा आपकी ज़िंदगी से, और ये आपके निगलेक्ट
करने की वजह से ही होता है। तो मैं यही कहूँगी कि किसी और के आ जाने से किसी और को इग्नोर करना ये गलत है। ऑप्टिमिज्म, मैं देख रही हूँ एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप आगे लेके चलोगे तो जैसे कि बदलाव आपके जीवन में भी आ रहा है, चेंज का कार्ड है, वो बदलाव भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं देख पा रही हूँ कि अपने अपने अंदर का जो दिल है ना वो सख्त मत करिएगा, ठीक है, हार्ड मत करिएगा। ऐसा होना चाहिए कि दूसरों का दर्द समझ रहे हैं। आपको पता है, आप देख रहे हो जैसे ये इस डॉग की मदद कर रहा है, बाद में वही चीज़ है कि वो चीज़ भी, जैसे आप किसी की मदद करते हो वो भी आपके आके हेल्प करेगा नेक्स्ट। तो ऐसा है कि हम, ऐसा रिश्ता ही ऐसा है कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं, बाद में वो हमारे लिए कुछ करता है। ठीक, ऐसे ही रिश्ते चलते हैं। तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग आपको खड़े मिलेंगे, जब जब उनको ज़रूरत थी तो आप खड़े थे। इसलिए मैं यहाँ पे दिख भी रहा है कि किसी को प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगी जाके उनको एडवाइस दो। अगर आपके पास अच्छी एडवाइस और आपको लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए, प्लीज़ जाइए करिए। दूसरों के दुखों के साथ अगर आप जुड़ेंगे ना, तो जब आपको दुख होगा तो वो भी आपके लिए आएंगे, खड़े होंगे और आपके दुख को समझने की कोशिश करेंगे। वो एक्चुअली कोशिश तो कर ही सकते, चाहे आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे ना पाए या फिर जो भी है, बट वो एक कोशिश करेंगे कि मुझे इसके साथ खड़े रहना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अपना ये जो है ना दिल, जो कभी कभी हट हो जाता है तो आप मतलब अंदर से सख्त हो जाते हो कि मैं छोड़ो, मैं क्यों जाऊँ, मैं, मुझे जब कुछ होता है तब थोड़ी कोई आता है ना। ये नहीं करना है। अगर कोई आपके पास आ रहा है तो ईश्वर उसको भेज रहा है आपके पास। समझ लीजिए, जब वो प्रॉब्लम में रहा, कोई आपको याद कर रहा है, मतलब इसको पता है कि यही एक पर्सन है जो मुझे बचाएगा या हेल्प करेगा, इसके पास मैं जाऊँगा तो ये मुझे फटकार नहीं लगाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है, वो यूनिवर्स, वो आपके जो गॉड है वो ही भेज रहे हैं उनको। और आपका गुड कर्मा बनने वाला है। अगर आप किसी की मदद करते हो तो उसको बनने से रोकना नहीं है आपको। ठीक है, उसको बनने दो, मदद करो। ये देखिए, इनसिक्योरिटी। ओके, आपको किसी से इनसिक्योरिटी हो सकती है, किसी को आपसे इनसिक्योरिटी है। लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है बैलेंस। देखिए, अगर बैलेंस आपकी लाइफ में आ गया ना, हो सकता है इसी चीज़ की कमी आ रही है, इमोशन में बैलेंस, जिसकी वजह से लाइफ में बैलेंस नहीं आ रहा। तो मतलब इमोशन में बैलेंस नहीं है तो लाइफ में बैलेंस नहीं आ रहा। और भी चीज़ें, जैसे लग रहा है कि ये बैलेंस वाला वो भी लग रहा है, तराजू। अगर आपको, मैं ये भी कहूँगी, अगर आपको न्याय करने का मौका मिलता है, ठीक है, तो ये नहीं कि ये मेरा दोस्त है तो मैं इसको फेवर करूँगा। ठीक है, एम्पैथ क्या करते हैं, जो सही है उस चीज़ को फील करके उसको वो बताते हैं। अगर आपका दोस्त भी गलत है तो अपने दोस्त को समझाओगे कि नहीं, तुम यहाँ गलत जा रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है आपको कोई ऐसा भी काम मिल सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपको इंसाफ करना पड़े कहीं, कोई भी जगह हो, तो वहाँ पे जो सच है उसके साथ खड़े होइएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। बेईमानी करोगे, कभी आप पढ़ोगे तो आपके साथ भी बेईमानी होगी। डिस्क्रिमिनेशन का कार्ड आपके लिए आया है। ठीक है, और ये मैसेज हुआ है, ये चैनल हुआ है मुझे, तो ये सिचुएशन में आप पढ़ सकते हो। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये नहीं कि मेरा दोस्त है तो मैं उसे फेवर करूँगा, नहीं। अगर कहीं आपका दोस्त गलत भी जा रहा है तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ गलत हो। ठीक, आइए देखते हैं। गिल्ट, एक्सेप्टेंस। लाइफ में एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, कोई गलती कर दी, कोई बात नहीं, हो गई है, अब इसे सुधारना है। ठीक है, और हो गई है गलती, मान लेना है। लाइफ में कोई भी चीज़ अगर आपने कही है कि तुमने ये बात बोली थी, हाँ बोली थी, बोला है तो बोली है, तो एक्सेप्ट करो। ठीक है, चीज़ों को लाइफ में एक्सेप्ट करो। अगर आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मान लो भाई जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया, वो आपकी लाइफ से जा चुका है, तो एक्सेप्ट इट कि वो जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ों को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। हाँ, मुश्किल आता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में मुश्किल आता है, लेकिन जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो, आगे बढ़ने में आसानी होती है आपको। गिल्ट, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके, शायद आपने मे बी डिस्क्रिमिनेशन किया या कुछ ऐसा किया है पास में, किसी चीज़ का गिल्ट है आपके पास। अब गिल्ट है ना, गिल्ट से देखिए क्या करना, मैंने क्या बोला था, कोई पेन से गुजर सकते हो, कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर सकते हो, तो उसमें से हमें सीखना है। आप सीख रहे हो वो विजडम है, आप सीख रहे हो वापस से वो गलती नहीं कर रहे हो वो विजडम है। ठीक है, गिल्ट मत रखो किसी चीज़ का, हो गया हो गया, अब ये चीज़ें नहीं होनी है।
और उसको सुधारा कैसे जा सकता है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। गिल्ट किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी या गिल्ट क्या हो, एक नेगेटिव फीलिंग है, क्योंकि आपको ये नेगेटिव फीलिंग नेगेटिव ही एस्पेक्ट मतलब नेगेटिव ही आपको रिजल्ट देगी आगे जाकर, तो हमें क्यों रखना है वो नेगेटिव, ठीक है। इनसिक्योरिटी, किसी को खोने का डर, ठीक है। तो अगर डर ही रहोगे तो प्यार कैसे करोगे, ठीक है। अगर प्यार है तो फिर डर नहीं होना चाहिए, और डर है तो फिर प्यार नहीं हो सकता। तो अगर, चूँकि कहते हैं ना, अगर डर रहे हो तो ये कोई अट्रैक्शन है या कुछ और है, ये प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार में इंसान को खोने का डर नहीं होना चाहिए। वो प्यार है तो वो रहेगा, नहीं है मेरा प्यार तो चला जाएगा, है ना? तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा, ये डिफ़िकल्ट होता है, ये बोलना बहुत आसान है, मैं मानती हूँ। ये इन लाइफ़ ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। इनसिक्योरिटी आपको अपने सामान को भी, बहुत लोगों को अपना सामान किसी को देने में होती है, कि यार कहीं ख़राब ना कर दे, कहीं ये कुछ ना कर दे, मेरा सामान, ठीक है? कुछ लोग को ये भी होता है, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर ऐसा है कि उसको ज़रूरत है और आप मदद कर सकते हो तो प्लीज़ करो। अगर ये इनसिक्योरिटी लाओगे, कि किसी भी चीज़ में हम नेगेटिव फीलिंग्स लाते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।